दोस्तों, एक कहावत है, अगर शर्म आंखों की हो ना तो वही काफी है, अन्यथा लोग मारपीट से भी नहीं समझते, थू थू करवाने के बाद भी लोग नहीं समझते, या गाली गलौज से भी नहीं समझते। हमारे और हमारे देश के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल मार्केट में इतनी बेइज्जती करवा दी है, और देश में जो इतनी बेइज्जती करवा रखी है, बार बार अमेरिका बार बार भारत को आंखें दिखा रहा है और हम आंखें मीच कर बैठे रहते हैं कबूतर की तरह। अभी हाल ही में हमारे 3 नाविक मारे गए। वो तो शुक्र है कि 21 लोगों को टाइम पे बचा लिया गया, अन्यथा यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता। और इस पर फिर जवाबी कार्रवाई में भारत ने किया क्या? कुछ भी तो नहीं। और कर भी क्या सकते हैं सिवाय शिकायत करने के, जो कि पिछले सालों से यही देखते हुए आ रहे हैं हम लोग। जब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका दूतावास या अमेरिका अधिकारी विदेश मंत्री को फोन लगाया, तो उन्होंने पता है क्या बोला है? कि तुम्हारी गलती थी, तुम लोग वहां से क्यों गुजर रहे थे, हमें तुम्हारे जहाज पर शक था जो तुम ऑयल लेके जा रहे थे, हमें लगा ईरान का है। अरे लगा से क्या होता है भाई? और जबकि हमारे जो जहाज में कमांडर थे जिन्होंने निर्देश दिए थे, वो कह रहे कि हमने किसी भी बात का उल्लंघन नहीं किया है, हमने जो भी एहतियात बरतनी थी, जहां से जो गाइडलाइन मिली थी, सभी आदेशों का पालन किया है, उसके बाद ही हम लोग वहां से निकल रहे थे। लेकिन अमेरिका ने क्या बोला? अमेरिका का यही कहना कि तुम्हारी गलती थी, तुम लोग वहां से गलत निकल रहे थे, आदेशों को ना मानते हुए निकल रहे थे। इस पर राहुल गांधी ने बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाला है और मोदी सरकार की और मोदी की बहुत सारे मीम्स बनाते हुए ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो कि पिछली बातों को भी उन्होंने याद दिला दिया है, कैसे कैसे हमारे देश की पिछले कुछ सालों से बेइज्जती हुई आ रही है। आपको याद ही होगा, जब कुछ भारतीयों को पहले डिपोर्ट किया गया था तो कैसे उन्हें चैन बांधकर जहाज में कैदियों की तरह लाया गया था। डिपोर्ट तो पहले भी लोग हुआ करते थे, लेकिन ऐसे नहीं, मुजरिमों की तरह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उससे पहले आपको टैरिफ वार का भी याद ही होगा, टैरिफ वार कैसे लगाया जा रहा था भारत पर। चाइना भी तो है, टैरिफ वार चाइना पे लगाया गया, चाइना ने उसके बदले में क्या किया? डबल लगाया। आओ कहां तक भागोगे? उसके बाद अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी ना। अमेरिका खुद अपनी फैमिली को लेकर चाइना पहुंचा है बिजनेस के लिए, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी पावर है और चाइना आंख मिला के आंखें बातें करता है, भारत की तरह दुम दिल हिला के नहीं। अभी कुछ समय पहले आपको याद ही होगा, भारत और चाइना को अमेरिका ने नरक बोला था कि ये कंट्रियां नरक के जैसी हैं, यहाँ तो नरक है। तो फिर शर्म कहाँ है, जिस पर हमारी मोदी सरकार की, एनडीए सरकार की कोई जवाबदेही बनती नहीं। जैसे अभी नीट पेपर में, पेपर लीकेज में चुप्पी करे बैठे हैं सभी लोग, ऐसे ही बैठे रहते हैं। 2-4 दिन खबरें चलती हैं, वो भी कहां? सोशल मीडिया पर। गोदी मीडिया चैनल तो ये सब चीजें दिखाता भी नहीं। अभी जो हमारे 3 नाविक मरे हैं, उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। हमारे जो चीफ इंजीनियर थे वो थे सुदेश, और आदित्य शर्मा उनके साथ थे, और शिवानंद चौरसिया भी उन्हीं के साथ थे। यह मामला दरअसल 10-11 जून का बताया जा रहा है। उसी के पास ओमान के आसपास से हमारे जहाज निकल रहे थे, जो कि ऑयल कैंटर थे। लेकिन मोदी सरकार क्या कर रही है? मोदी सरकार चुप है, चुप्पी बनाए बैठी है। जिस तरह राहुल गांधी बोलते हैं ना कि कंप्रोमाइज पीएम है, तो वो सही बोलते हैं। ये गोदी मीडिया जो आज के टाइम पे सवाल भी पूछेगा तो विपक्ष से पूछेगा, राहुल गांधी से पूछेगा। राहुल गांधी को क्या आप लोगों ने पीएम बना रखा है, बिठा रखा है वहां पे? कभी भी सत्ता में सरकार से कोई सवाल नहीं पूछता। यही तो देश का दुर्भाग्य है। राहुल गांधी ने जैसा कि अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमारे जयशंकर जी ने मार्क को, विदेश मंत्री अमेरिका को फोन लगाया और पूछा कि भैया क्या हुआ है, कैसे हमारे 3 नाविक मार दिए गए? तो पता जवाब में क्या मिला? ये बोला कि तुम लोग आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे, जो तुम्हारे ऑयल टैंकर थे वो हमें लगा ईरान के वहां से आ रहे थे तेल लेके, इसीलिए ऐसी कार्रवाई होती रहेंगी। जिस पर उन लोगों ने जरा से भी शर्मिंदगी महसूस नहीं की है, उल्टा भारत को फटकार लगाई है कि ऐसा आगे करने से बचें। अमेरिका ने इस घटना पर न तो अफसोस किया है, न ही माफी मांगी है। अमेरिका विदेश मंत्री रूबिनो ने कहा कि ऐसी कार्रवाई होती रहेंगी, आगे से ध्यान रखा जाए। जो लोग हॉर्मुज की नाकाबंदी का उल्लंघन करेंगे, उनके साथ ऐसा ही होगा। दोस्तों, देश अब चल नहीं रहा, देश अब बिक रहा है। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हमें लगती हैं, लेकिन ये घटनाएं अक्सर छोटी नहीं होती। हमें लगता है हमारी जो मीडिया है वो हमें जो दिखा रही है, बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा रही है, हमारी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका हर बार हमेशा है और हम हमेशा चुप्पी बनाकर बैठे रहते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बातें आपको ठीक लगे, सच्चे लगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें
कि अमेरिका ने इस पर माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। धन्यवाद।